जिस माँ ने भूखे पेट रहकर भी पूरे परिवार का चूल्हा जलाए रखा, आज उसी के बेटे ने 2 वक़्त की रोटी के लिए उसे पाई-पाई का मोहताज बना दिया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ़ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है, जिसे हम अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यह कहानी है देवप्रयाग के एक छोटे से गाँव में रहने वाली सुमित्रा देवी और उनके परिवार की। पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच बसा हुआ छोटा-सा गाँव, जहाँ सुमित्रा जी का एक छोटा-सा मिट्टी का घर था। पति के गुजर जाने के बाद सुमित्रा जी के जीवन का एकमात्र सहारा उनका बेटा राघव था। राघव जब छोटा था, तब सुमित्रा जी ने दूसरों के खेतों में काम करके, कड़कड़ाती ठंड में जंगलों से लकड़ियाँ चुनकर और अपनी भूख को मार कर उसे पढ़ाया-लिखाया। गाँव के लोग अक्सर कहते थे कि सुमित्रा का चूल्हा भले ही लकड़ियों से जलता है, लेकिन उसकी उम्मीदें आसमान छूती हैं। समय बीतता गया और राघव बड़ा हो गया। सुमित्रा जी की मेहनत रंग लाई और राघव को पास के शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। सुमित्रा जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब उनके दुखों के दिन ढल गए हैं और अब उनके घर का चूल्हा कभी तंगी से नहीं सुलगेगा। कुछ ही समय बाद राघव का विवाह एक संभ्रांत परिवार की लड़की रागिनी से हो गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रागिनी उस घर में आई, सुमित्रा जी के सीधे-साधे जीवन में बदलाव आने लगा। रागिनी को गाँव का माहौल, वह मिट्टी का घर और सुमित्रा जी का पुराने ख़्यालों का होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर बात पर अपनी सास को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। एक दिन सुबह-सुबह जब सुमित्रा जी रसोई में चूल्हा जला रही थी और धुएँ के कारण उन्हें ज़ोर-ज़ोर से खाँसी आ रही थी, तब रागिनी वहाँ आई और नाक फौंसी तोड़कर बोली, "माँ जी, आपके इस चूल्हे के धुएँ से मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं और इस ज़माने में कौन मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता है? हमारे शहर में तो सब गैस पर काम करते हैं। आपकी इस दकियानुसी आदतों की वजह से पूरा घर गंदा रहता है।" सुमित्रा जी ने अपनी आँखों से आँसू पोंछते हुए बड़े प्यार से कहा, "बहू, इस चूल्हे की आग ने ही राघव को पाल-पोस कर इतना बड़ा किया है। जब घर में पैसे नहीं थे, तब इसी चूल्हे पर सूखी रोटियाँ सेक कर मैंने अपने बेटे का पेट भरा था। मेरे लिए यह सिर्फ चूल्हा नहीं, इस घर की बरकत है।" तभी राघव अब आया। सुमित्रा जी को लगा कि उसका बेटा अपनी माँ का पक्ष लेगा, लेकिन राघव ने रागिनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, "माँ, रागिनी सही तो कह रही है। अब मेरी शहर में अच्छी खासी इज्जत है। अगर मेरे दोस्त यहाँ आएँगे और इस धुएँ और मिट्टी के घर को देखेंगे, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप अपनी ये पुरानी आदतें बदलिए।" बेटे के मुँह से ये शब्द सुनकर सुमित्रा जी का दिल टूट गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी झोंक दी, आज उसे अपनी माँ के रहन-सहन से शर्म आ रही थी। कुछ महीने और बीते। राघव और रागिनी ने शहर में एक नया फ्लैट खरीद लिया और वहाँ शिफ्ट होने की तैयारी करने लगे। सुमित्रा जी बहुत खुश थी कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है। पैकिंग के दिन उन्होंने अपनी पोटली बांध ली और राघव के पास आकर बैठ गई। राघव ने अपनी माँ की तरफ देखा और झिझकते हुए बोला, "माँ, शहर का घर बहुत छोटा है। वहाँ सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरा हमारे लिए और दूसरा मेहमानों के लिए। रागिनी के माता-पिता भी अक्सर आते रहते हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए गाँव का यह घर ही सबसे अच्छा रहेगा। आप यहीं रहिए, मैं आपको हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा।" सुमित्रा जी स्तब्ध रह गई। उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने काँपते हुए होठों से पूछा, "राघव, तू अपनी माँ को इस सूने घर में अकेला छोड़ जाएगा? क्या इस बूढ़ी माँ के लिए तेरे उस नए घर में कोई कोना नहीं है?" रागिनी बीच में ही बोल पड़ी, "माँ जी, आप शहर की भागदौड़ में परेशान हो जाएंगी। वहाँ आपके जान पहचान का कोई नहीं है। यहाँ गांव में आपके सब सहेली पड़ोसी हैं। आपका मन यहीं लगेगा और राघव वैसे तो खींच ही रहा है। फिर परेशानी क्या है?" सुमित्रा जी ने समझ लिया कि अब उनकी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भारी मन से सिर हिला दिया और कहा, "ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को सही लगे। भगवान तुम्हें खुश रखे।" राघव और रागिनी शहर चले गए। शुरुआत के 2-3 महीनों में राघव ने कुछ पैसे भेजे, लेकिन धीरे-धीरे उसका फ़ोन आना भी कम हो गया और पैसे आना भी बंद हो गए। रागिनी ने के बढ़ते खर्चों और शहर की चकाचौंध में राघव अपनी बूढ़ी माँ को बिल्कुल भूल गया, जो गाँव के उस सोने मकान में हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती थी। गाँव में सुमित्रा जी की स्थिति बदतर होती जा रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर उनसे अब दूसरों के खेतों में काम भी नहीं होता था। घर का राशन खत्म हो चुका था। कई दिन ऐसे गुजरते जब उनके घर का चूल्हा जलता ही नहीं था, तो वह पानी पीकर सो जाती थी। पड़ोसी कभी-कभार कुछ खाने को दे देते, लेकिन सुमित्रा जी स्वाभिमानी थी। वे रोज-रोज किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती थी। एक दिन गाँव के एक दयालु व्यक्ति आनंद जी, जो सुमित्रा जी के स्वर्गीय पति के मित्र थे, उनके घर आए। उन्होंने देखा कि रसोई ठंडी पड़ी है और सुमित्रा जी कमजोरी के कारण खाट पर लेटी हुई है। आनंद जी ने दुखी होकर पूछा, "सुमित्रा भाभी, यह क्या हाल बना रखा है आपने? क्या राघव पैसे नहीं भेजता? आपके घर का चूल्हा कितने दिनों से नहीं जला है?"
सुमित्रा जी ने अपनी कमजोरी छुपाते हुए कहा, नहीं आनंद भाई, राघव तो पैसे भेजता है, लेकिन आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, इसलिए खाना बनाने का मन नहीं करता। आनंद जी समझ गए कि सुमित्रा जी अपने बेटे की नालायकी को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, भाभी, आप कब तक उस कपूर का गुनाह छुपाएंगी? उसने आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं आज ही शहर जाकर उसे उसकी करतूत का एहसास कराऊंगा। सुमित्रा जी ने आनंद जी को रोकने की मिन्नतें की, लेकिन आनंद जी नहीं माने। वे अगले ही दिन शहर के लिए रवाना हो गए। शहर पहुंचकर आनंद जी ने राघव का आलीशान फ्लैट ढूंढा। जब वे वहां पहुंचे तो घर में राघव के बहुत से कुछ बड़े दोस्तों के लिए एक शानदार पार्टी चल रही थी। तरह तरह के पकवान मेज पर सजे हुए थे और राघव और रागिनी बड़े गर्व से अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे थे। आनंद जी को देखकर राघव थोड़ा असहज हुआ हुआ उन्हें एक कोने में ले गया और बोला, आनंद काका, आप यहाँ इस वक्त कोई खास बात? आनंद जी ने भरे समाज में, जहाँ राघव के बॉस भी खड़े थे, जोर से कहा, हाँ राघव, बहुत खास बात है। मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ कि तुम्हारी इस आलीशान जिंदगी और 56 भोग के पीछे गांव में तुम्हारी माँ पिछले 4 दिनों से भूखी पेट सो रही है। जिस माँ के चूल्हे की राख से तुमने अपनी किस्मत चमकाई, आज उसी माँ के पेट की आग बुझाने के लिए तुम्हारे पास चंद रुपए नहीं है। आनंद जी की बात सुनकर पार्टी में सन्नाटा छा गया। राघव के बॉस और दोस्तों ने राघव को धिक्कारना शुरू कर दिया। बॉस ने कहा, राघव, जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सका वह हमारी कंपनी के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? मुझे ऐसे संवेदनहीन लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। अपनी नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरे में देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, या शायद समाज के डर ने उसे झकझोर दिया। वह तुरंत रागिनी के साथ गांव की तरफ भागा। जब राघव और रागिनी गांव पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। रसोई में सुमित्रा जी जमीन में बैठी हुई थी। उनके हाथ कांप रहे थे और चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमजोरी के कारण उनसे माचिस की तीली भी नहीं जल रही थी। चूल्हा सिर्फ सुलग रहा था, धुएं के सिवा वहां कुछ नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे सुमित्रा जी की जिंदगी उम्मीदों के धुएं में घुट रही थी। राघव दौड़कर रसोई में गया और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था, मैंने तुम्हारे त्याग को भुला दिया, मुझे माफ कर दो। रागिनी भी अपनी गलती पर शर्मिंदा थी। उसने आगे बढ़कर सुमित्रा जी के हाथ थाम लिए और रोते हुए कहा, माँ जी, हमें क्षमा कर दीजिए। इस घर का असली वैभव और आशीर्वाद तो आप हैं, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सुमित्रा जी की ममतामयी आंखों से आंसू बह निकले। एक माँ का दिल चाहे कितना भी दिखाया जाए, वह अपने बच्चों के लिए कभी नफरत नहीं रख सकता। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया। सुमित्रा जी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम मुझे तुम्हारी धन दौलत या शहर के बड़े मकान की चाह नहीं है। मेरी भूख तो सिर्फ तुम्हारे प्यार और सम्मान की है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा ये चूल्हा हमेशा जलता रहेगा और इस घर में कभी तंगी नहीं आएगी। राघव और रागिनी ने तय किया कि वे अब सुमित्रा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। राघव ने शहर की नौकरी छोड़कर गांव के पास के कस्बे में ही काम शुरू कर दिया और रागिनी ने मुस्कुराते हुए उसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना सीखा, जिसे वह कभी दकियानूसी करती थी। दोस्तों, माँ बाप हमारे जीवन की वह नींव होते हैं जिनके बिना हमारी सफलता की इमारत कभी टिक नहीं सकती। पैसा, शोहरत और तरक्की सब कुछ दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद और उनका साया एक बार खो जाए तो दुनिया की कोई भी दौलत से वापस नहीं ला सकती। अगर आपको सुमित्रा जी और राघव की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका ख्याल रखें। धन्यवाद।